राम राम, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे उनकी जिनका प्री नहीं निकल रहा है, जिनका प्री नहीं निकल रहा है। प्री क्यों नहीं निकल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे और किस तरीके से निकलेगा उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, अगर तुम्हारा पहला प्री दूसरा प्री नहीं निकला, उसके अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं। कैसे समझना बात को, देखो जब भी कोई एग्जाम तुम देने जाते हो दो वजह से नहीं निकलता है। एक तो या तो तुम बहुत नर्वस होते हो, या तो तुम बहुत नर्वस हो सकते हो, या तो फिर भैया तुम गधा हो एकदम। बस दो ही चीज़ें होती हैं, या तो तुम्हें नहीं आता है या तो फिर आते हुए तुम नहीं कर पाते हो। दो चीज़ें हो सकती हैं, इसमें तीसरा कोई फैक्टर होता नहीं। इसी चीज़ को हम लोग सुधारेंगे। देखो, प्री की अगर बात करें तो प्री में क्या होता है, हमें सारे एंगल से देखना पड़ता है सिलेबस को, या फिर जो भी चीज़ें हैं सारे एंगल से। अब तो मेंस में भी वही हो गया है, खैर पहले नहीं था, लेकिन अब मेंस में भी तुम्हें सबको लेके चलना पड़ता है। तो प्री और मेंस में इतना कुछ खास अंतर बचा है नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे बात करेंगे जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है उनकी। अगर हम बात करें, देखो अगर एक प्रीलिम्स नहीं निकला, अभी तुमने पहली बार दिया नहीं निकला, बिल्कुल ओके है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो, अगर शुरुआत के पहले दूसरे प्रीलिम्स नहीं निकलते हैं, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं। ये मत सोचो कि तुम गधा हो, बिल्कुल भी मत सोचो। ये एक दो प्रीलिम्स अगर नहीं निकले, हो सकता है तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो एग्जाम पूछ क्या रहा है, हो सकता है तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा हो कि एग्जाम क्या हमसे मांग रहा है। लेकिन अगर तुम इससे सीख के तीसरा प्रीलिम नहीं देने जा रहे हो तो तुम गधा हो। देखो, अब तुम्हें करना क्या है, जो भी तुम प्रीलिम दे के आए हो दोनों, उसमें तुम ये कम से कम खुद का थोड़ा सा ऑब्जर्व करो खुद को कि तुम गलत कर कहाँ रहे हो, तुमसे किस क्वेश्चन में गलती हो रही है। तो जो भी तुम करके आए हो उनमें पहले क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो कि कौन से क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं। अब क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसका ये मतलब नहीं कि वही क्वेश्चन रट्टा मान लोगे कि अगली बार आए तो कर दोगे, नहीं। उन क्वेश्चन का तुम टाइप समझो कि ये टाइप के क्वेश्चन हमसे गलत हो रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसे हो जिनकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो, बहुत फंसाने वाली हो, बहुत एकदम, और तुम रिजिड टाइप के हो, किसी में लगे पड़े हो। तो अगर इस तरीके की कैलकुलेशन है तो पहले अपना कैलकुलेशन वाला फैक्टर ठीक करो। हो सकता है वोकैब तुम्हारी गलत हो रही, तो वोकैब को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है उस पर फोकस करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई तुमसे एक वर्ड मीनिंग, मान लो एक वर्ड मीनिंग तुमसे पूछ दिया गया, ठीक है, अब तुमने वही वर्ड मीनिंग याद कर ली कि यार ये नहीं कर पाए थे, अब क्या यार कर देंगे। ये बच्चों वाले काम होते हैं। अगर तुम्हारा वर्ड मीनिंग या फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स कुछ भी गलत हुआ है, उस पूरे सिलेबस को में उस चीज को टारगेट करो कि तुम्हारी ये चीज वीक है, और इसको नोट करो दोनों प्रीलिम से। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज उनकी है जो लोग नर्वस होते हैं। पहला चीज तो ये हमने बता दिया। दूसरा ये जो है नर्वसनेस। नर्वसनेस बहुत सिंपल सी चीज है, सबको होती है, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। इसके लिए हम एक ही चीज तुम लोगों को बताएंगे यार, जब भी एग्जाम सेंटर के अंदर जाते हो, ये हमने अपने पुराने वीडियोस में बताया, कभी ना कभी तुम्हारे सामने आ जाएगा। जब भी एग्जाम सेंटर के जाते हो, अगर तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है, तुम कितने बड़े धुरंधर हो, फेल होके आओगे, यकीनन फेल होके आओगे। हम कुछ लोग हमसे कह रहे थे ना भैया डिफेंस की तैयारी कराते थे, हम वो भी अभी भी कराते हैं। हमें उसमें भी पता है कि जब हम किसी को ग्राउंड पे भेजते हैं तो उसका हम दिमाग पहले शांत कर देते हैं कि पहले तो तुम बेटा काम हो जाओ, क्योंकि अगर टाइमिंग नहीं भी आ रही वो वहाँ मार देगा। इसीलिए एग्जाम सेंटर में होता है, तुम्हें जो चीज़ें आती हैं वो तुम भूल जाओगे अगर केओस में रहोगे। अब उससे बचना कैसे, दो तीन चीज़ें यहाँ पे भी तुम्हें करनी है। सबसे पहला काम, बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना। सबसे बड़े तो हमें उनके ऊपर गुस्सा आता है जो रास्ते में पढ़ रहे होते हैं। एक बात बताओ, साल भर का तुम्हारे पास टाइम था, तुम कुन्ना उखाड़ पाए। अब तुम्हारा घर से सेंटर 15 किलोमीटर है, मोटरसाइकिल में तुम पीछे बैठे पन्ना पलट रहे हो, कुछ नहीं होएगा उससे। यकीन मानो उससे कुछ नहीं होगा। हो सकता है किसी का एक नंबर का कभी आ गया हो, वो एक नंबर के चक्कर में तुम पिछले 10 नंबर गवा के आओगे। हम लिखित दे रहे हैं, हमने ट्रेन में देखा है, बसों में देखा है लोगों को पढ़ते हुए। पढ़ने का मतलब होता है यार तुम कॉन्सेंट्रेट करोगे। ट्रेन में बगल में वो चना बेच रहा है, समोसा बेच रहा है, तुम वहाँ पढ़ रहे हो, ये सिर्फ दिखावा है। और जब तुम दिखावा करते हो तो तुम खुद दूसरे को चूतिया नहीं बना रहे हो, खुद को चूतिया बना रहे हो, जिंदगी भर बेरोजगार रहोगे। दूसरी गलती यही है, मत करना ये सब, ये जितने भी ढोंग धतूरे हैं ये मत करना। और जब भी सीजीएल का एग्जाम होता है, सेंटर 10-12 किलोमीटर के अंदर ही रहता है।